70,825 पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिखित ऑर्डर आ गया है और सबको पता है कैटेगरी में बढ़ चुका है। तो कुछ लोगों के अंदर काफ़ी खुशी भी है और कुछ लोगों के अंदर उम्मीद है निराशा भी होगी। कारण ये है कि सबसे बड़ी बात है कि सीट कितनी बची है, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। हाँ, राज्य सरकार ने लगभग 6,000 के आसपास सीटें बताई हैं, लेकिन जब सुनवाई तरीके से हो रही है तो यह भी पूरी तरह से क्लियरेंस हो जाए कि अगर 6,000 सीट बच रही है तो 6,000 सीटों में जो रिस्पोंडेंट है वो भी खुश है कि हमारा पहले से नाम है, बाद वाले खुश हुए कि हमारा भी नाम है। और इस केस में जो मुख्य उलझन थी उससे जो जज साहब है उन्होंने दूर कर दिया, क्योंकि दीपक मिश्रा सर ने भी 2017 में जब केस खारिज किया था तो इस केस में बहुत हाउज पॉज था, अर्थात बहुत तरह के इसमें क्राइटेरिया चल रहा था जो यह आइडिया नहीं किया किसी ने किसको जो अभी बांटा गया है वो उस समय बांट देते तो केस आसान हो जाता। और लास्ट में करुल साहब भी जो इसको सुनवाई किए ये भी हाउस पॉज के कारण इन्होंने लगभग स्टेटमेंट दिया कि एक आदमी बोलिए दो आदमी बोलिए, लगभग स्टेटमेंट आया था। अब प्रश्न ये है सबसे बड़ी बात कि इस केस की जब शुरुआती सुनवाई होती है तो वह सुनवाई हमेशा से बढ़िया होती है और सबके अंदर एक होप हो जाता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अब ज्यादा होप वाले अभ्यर्थी नहीं होंगे। उन्हें लगता होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस तरह से बहुत पहले से चीजों को हम लोग देखते आ रहे हैं कि अब कुछ होगा। जिसमें दत्ता सर है जो जस्टिस है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में ठीक है कि वह केस को डिसीजन पे ले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो पहला ही इसमें एक डिसीजन दिया क्राइटेरिया बांटकर, तो कहीं न कहीं एक बहुत ही केस को जल्दी खत्म करने की बात है। लेकिन बात है कि यहाँ दो बातें बड़ा मतलब विचलित करती है सभी को कि सीटों की संख्या का अगर 6,000 है तो फिर अगर 12,091 वो तो एक 12,091 अलग ही है समझ लो आप, फिर उसके बाद जो फिल्टर किए हुए 14,500, तो फिर कहाँ एडजस्टमेंट होगा। तो राज्य सरकार को तो पहले आरटीआई के तहत पूरे सीटों की संख्या बतानी चाहिए कि सीटें बच कितनी रही है, और निश्चित तौर पर जज साहब ने पूछा भी होगा और इंटरनल इस पे प्रोसेस भी चल रहा होगा कि सीटों की संख्या क्योंकि उसी के अनुसार ही डिवीजन हो सकता है। और जहां तक सीटों की संख्या बढ़ाने की बात है घटे, तो अब पॉसिबल नहीं लग रहा कि सीटों की संख्या बढ़ाया जाए घटाया जाए, लेकिन कहीं न कहीं दत्ता साहब यह भी देखेंगे कि गूगल फॉर्म भी भरवाया गया था। अब गूगल फॉर्म तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के कहने से भरवाया गया था, ऐसा तो है नहीं कि अपने आप किसी ने भरा था। तो यहाँ भी एक बात आती है, लेकिन सीटों की संख्या का जब तक कोई क्लियरेंस नहीं होगा तब तक क्राइटेरिया बंटने पे सुनवाई होगी। और उम्मीद करते हैं कि जैसा पीछे 12-14 साल से होता आ रहा कि सुनवाई के बाद एक अच्छा होप जगता है, अब फिर वह होप अचानक धूमिल सा हो जाता है, धूमिल क्या खत्म ही हो जाता है, क्योंकि 2011 से 14 के बाद यह प्रोसेस शुरू हो गया। 11 की वैकेंसी है, 14 से प्रोसेस शुरू हो गया। तमाम बातें हैं, लेकिन यह जानकारी राज्य सरकार के पास भी होनी चाहिए कि जो यूपी टेट 2011 के अभ्यर्थी हैं वो काफी योग्य अभ्यर्थी हैं। उनके अंदर योग्यता के साथ टेट पास प्लस एक जो भी किए हैं, कहीं न कहीं टीचिंग ही कर रहे होंगे, तो 12-14 साल का उनका एक अनुभव होगा, तो इनसे बेहतर गुणवत्ता वाले टीचर शायद नहीं मिलेंगे। लेकिन इसका प्रभाव राज्य सरकार पे कुछ पड़े न पड़े तो कहना बहुत टफ है। लेकिन सीटों की संख्या, जहाँ तक कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ही कहते हैं कि 20,000 सीटें खाली है,
कुछ लोग कहते हैं 14,000 सीटें खाली, लेकिन अभी इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है कि सीटों की संख्या कितनी खाली है। और सीटों की संख्या, जैसा कि लास्ट टाइम राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही थी कि 6,100 लगभग सीटें खाली है, तो अगर उतनी ही सीटें खाली है तो फिर यह क्राइटेरिया में कहाँ तक फुलफिल होगा, क्योंकि शुरुआत तो दत्ता साहब ने बहुत बेहतर किया है कि सबको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देंगे और कोई किसी को कहते हैं कि डिस्टर्ब नहीं करेगा, इंटरप्ट नहीं करेगा, और सब अपनी बातों को, क्योंकि इसमें यह बात होता है कि जब सुनवाई होती थी तो सुनवाई कहीं होती थी तो कोई गूगल फॉर्म का नाम ले लेता था, तो कोई 32,000 का नाम ले लेता था, तो कोई 14,000 का नाम। इस तरह से केस कहीं न कहीं सुनने में दिक्कत आ रही थी। तो यह तो बहुत अच्छा कदम है, लेकिन फिर बार बार बोल रहा हूं मैं कि कदम स्टार्टिंग में ठीक होता है, दिक्कत बाद में जाके होती है। इस बार ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि यह केस पूरी तरह से पास हो जाए, अर्थात नौकरी मिल जाए, चाहे फिर वही कह रहे हैं कि किसी को मिले, लेकिन इस बार कहीं न कहीं ज्वाइनिंग मिलकर ही इसका द एंड हो, या बेंच बदले या कोई भी आगे हो, लेकिन कुछ न कुछ ज्वाइनिंग होके, क्योंकि बहुत होप था हम लोग के पास। जब करोल साहब सुन रहे थे इस केस को तो बहुत ज्यादा होप था, मतलब कहते हैं कि मरे हुए लोग जिंदा हो गए, भूले हुए लोग पूरी यादाश्त में आ गए, क्योंकि सुनवाई इस तरह से चल रहा था कि निश्चित लग रहा था कि अगली सुनवाई में तो निश्चित था होली से पहले तो ज्वाइनिंग हो जाएगी, जिस हिसाब से चल रहा था। और अंतिम में गूगल फॉर्म जब भरा गया तो जिसके बेहद कम नंबर थे या कोई पहले केस में सुप्रीम कोर्ट से नहीं जुड़ा था, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी खुशी की लहर आ गई थी। लेकिन अचानक ये जो डिस्टरबेंस हो जाता है, अर्थात केस की सुनवाई रुक जाती है या जो भी वजह हो, लेकिन यहाँ पर सबकी इरादे धूमिल हो जाते हैं, सबकी जो इच्छा है वो खत्म हो जाती है। इस बार जो 9 क्राइटेरिया बची है, इस पर बेहतर सुनवाई हो, और अगस्त में तारीख है, लेकिन उससे पहले राज्य सरकार कहीं न कहीं सीटों का पूरा विवरण दे दे, तो उससे आदरणीय जज साहब को भी सुनवाई में बड़ा आसानी होगी, और उम्मीद है कि इस बार सब कुछ ठीक ठाक होगा। धन्यवाद।